हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 4 और उसकी कविता नंबर 2 जो कि है अट नहीं रही है। भाग 1 में हमने उत्साह कविता को समझा था और भाग 2 में अट नहीं रही है कविता को पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस कविता में फागुन मास के समय जो प्रकृति की सुंदरता होती है उसके बारे में बताया गया है। फागुन मास अर्थात जो होली के आसपास का समय होता है उसको फागुन का मास अर्थात महीना बोला जाता है। तो उस समय कवि के अनुसार उस समय जो पृथ्वी है वह इतनी सुंदर लगती है कि उसकी जो शोभा है, उसकी जो सुंदरता है वह मन में नहीं समाती, वो आंखों में नहीं समाती, इतनी सुंदर जो है वो पृथ्वी हो जाती है। तो आइए कविता शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। समा नहीं रही है आभा, आभा अर्थात चमक। फागुन की, मैंने आपको बताया फागुन जो होली का महीना या होली के आसपास का समय होता है वो कहलाता है फागुन। सट नहीं रही है, तो सट नहीं रही है का मतलब भी क्या होता है कि समा नहीं रही है। तो आइए पढ़ते हैं कवि क्या कहते हैं कि फागुन के माह में यानी फागुन के महीने में जो प्रकृति की सुंदरता है वह इतनी ज़्यादा है कि वह हृदय में, आँखों में समा नहीं रही है। इतनी सुंदर लग रही है पृथ्वी कि हम उसको जो है वो अपनी आँखों में या अपने हृदय में समा ही नहीं पा रहे हैं। आभा फागुन की अर्थात जो फाग के महीने की, जो होली के महीने की चमक है वह सट नहीं रही है अर्थात वह उनके हृदय में, उनकी आंखों में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब कहीं सांस लेते हो, यह कवि किसको बोल रहा है? ये फागुन के महीने को बोल रहा है। फागुन के महीने को कवि ने क्या बोला है कि जब भी फागुन के महीने में क्या होता है, हर तरफ फूल खिले होते हैं और फूल खिले होते हैं तो हवा में उनकी खुशबू भी होती है। तो कवि कहते हैं कि जब उस महीने में हवा चलती है, उसमें जो हवा के साथ में खुशबू आती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम सांस ले रहे हो। मतलब फागुन के महीने को एक व्यक्ति की तरह दर्शाते हुए वो कहते हैं कि जब खुशबू आती है ना, हवा चलती है उसके साथ खुशबू आती है तो ऐसा लगता है कि तुम सांस ले रहे हो, तुम कहीं सांस ले रहे हो, जिससे घर घर में क्या भर जाती है, खुशबू भर जाती है। और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। नभ अर्थात आकाश, गगन। और इतनी सुंदरता, इतनी खुशी को देखकर ऐसा लगता है जैसे पर अर्थात पंख। इतनी सुंदरता, इतनी खुशी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे को पंख मिल गए हों उड़ने के लिए। खुशी के मारे इंसान बोलता है ना कि मैं आज इतना खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि इतनी सुंदरता, इतनी खुशी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमें आकाश में उड़ने के लिए पंख मिल गए हों, तुमने हमें आकाश में उड़ने के लिए पंख दे दिए हों। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति जो है वो इस महीने में इतनी सुंदर लगती है कि प्रकृति की तरफ से मैं उस पर से आँख हटाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि उसकी तरफ से अपनी आँखें फेर लूँ, हटा लूँ, लेकिन मैं अपनी आँखें हटा ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है कि मैं उस सुंदरता से दूर हो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी आँख उधर से हटा ही नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो अभी हमने क्या सुना कि जब फागुन का महीना आता है तो प्रकृति बहुत सुंदर होती है। अब जब प्रकृति सुंदर कब होती है? जब पेड़ पौधे सब फले फूले होते हैं, पेड़ों पे नई पत्तियां हों, फूल आए हुए हों। तो वो यही बोल रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, कि जो पेड़ों की डालियां हैं ना, डालियां वो सारी पत्तों से लदी हुई हैं। मतलब नए पत्ते आ गए हैं और वो कहीं वो पत्ते हरे हैं और कहीं वो लाल हैं। मतलब जो डालियां हैं पेड़ों की वो पत्तों से भरी हुई हैं, कहीं हरे पत्तों से और कहीं लाल पत्तों से। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। मंद का मतलब होता है जो धीमी, मंद का मतलब होता है धीमी
गंध का मतलब होता है खुशबू। गंध का मतलब है आपका खुशबू, और पुष्पमाल का मतलब होता है फूलों की माला। पुष्पमाल का मतलब फूलों की माला। तो कवि क्या बोलते हैं कि पूरे जो प्रकृति है, पूरी धरती पर फूल खिले हुए हैं। तो उन फूलों को देखकर क्या लगता है कि जैसे उर्मे अर्थात गले में मंद गंध पुष्पमाल, फूलों की माला पड़ी हुई है। पृथ्वी के गले में फूलों की माला पड़ी हुई है जिसमें से धीमी धीमी खुशबू आ रही है। मतलब क्या होता है कि उनके कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल, अर्थात कैसा लगता है, एक तो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो, उनकी डालियां जो हैं वो पूरी लदी हुई हैं पत्तों से। कैसे पत्ते हैं, कहीं हरे हैं कहीं लाल हैं। और जो पेड़ों पे जो फूल उग रहे हैं उनको देखकर भी ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ों के जो गले हैं, पेड़ों के गले में फूलों की मालाएं पड़ी हैं जिनमें से धीमी धीमी खुशबू आ रही है। पाट पाट शोभाश्री। पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह, मतलब हर जगह। हर जगह शोभाश्री का मतलब जो पूरी सुंदरता है। हर जगह पूरी सुंदरता पट नहीं रही है, अर्थात वही समा नहीं रही है। कभी फिर से बोलते हैं कि हर जगह, पाट पाट मतलब हर जगह इतनी सुंदरता है कि वो प्रकृति में समा ही नहीं रही है, या मेरे मन में समा ही नहीं रही है। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आसान ही कविता है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि अट नहीं रही है शोभा आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। तो कवि क्या बोलते हैं कि जो फागुन का महीना होता है उसमें प्रकृति जो है वो इतनी सुंदर लग रही है कि फागुन की जो चमक है, फाग महीने की जो चमक है वो आंखों में समा ही नहीं रही है, वो मेरे हृदय में समा ही नहीं रही है। मतलब कोई चीज़ जब आपको इतनी अच्छी लगती है, जब आप बहुत खुश होते हो ना, तो ऐसा लगता है ना कि इतनी खुशी ये तो मन में ही नहीं समा रही है। तो ऐसी वो बोल रहे हैं कि प्रकृति भी इतनी सुंदर लग रही है कि वो मेरे आंखों में समा ही नहीं रही है, वो मुझे इतनी सुंदर लग रही है। और फागुन के महीने को वो क्या बोल रहे हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, खुशबू से भरी हुई ठंडी हवा चलती है, तो फागुन के महीने को बोलते हैं कि तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम कहीं सांस लेते हो और उससे क्या करते हो, पूरे घर घर में खुशबू, मतलब सभी के घरों में क्या भर देते हो, खुशबू भर देते हो। उस हवा को उन्होंने क्या बताया है, फागुन के महीने की सांस की तरह बताया कि ऐसा लगता है जैसे फागुन का महीना सांस ले रहा है और उसकी सांस में से खुशबू आ रही है, जिससे घर घर जो है वो खुशबू से भर जाता है। वैसे तो ये कहाँ से आ रही है, जो प्रकृति में फूल खिले हुए हैं, तो जब हवा चलती है तो उन फूलों की खुशबू आती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो बोल रहे हैं कि इतनी सुंदरता, इतनी खुशी मिलती है प्रकृति को देखकर, ऐसा लगता है कि जैसे हमें आकाश में उड़ने के लिए पंख मिल गए हों। हमारा मन इतना खुश हो जाता है कि वो आकाश में उड़ने लगता है। तो तुम हमारे को क्या दे देते हो, आकाश में उड़ने के लिए पंख दे देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, यानी क्या करता हूं, इतनी सुंदरता है कि मन में समा नहीं रही है। एक बार को आंख हटाने की भी कोशिश करता हूं कि चलो तुम्हारे से थोड़ा सा ध्यान हटा लूं, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तुम्हारे ऊपर से आंख मेरी हटती ही नहीं है, तुम्हारी सुंदरता को बस मैं निहारता ही रहता हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो सारी जो पेड़ हैं उनकी जो डालियां हैं वो पत्तों से लदी हुई हैं, कहीं ये पत्ते लाल हैं कहीं ये पत्ते हरे हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल, और कहीं पर ऐसा लगता है जो पेड़ों पे जो फूल उगे हुए हैं उनको देखकर क्या लगता है कि जैसे पेड़ों के गले में फूलों की माला, पुष्पमाला अर्थात फूलों की माला पड़ी है जिसमें से मंदगंध अर्थात धीमी धीमी खुशबू आ रही है। पाट पाट शोभाश्री। पाट पाट मतलब हर जगह, शोभाश्री मतलब सुंदरता पट नहीं रही है, मतलब कि हर जगह इतनी सुंदरता फैली हुई है कि वो आंखों में समा ही नहीं रही है। इतनी सुंदरता आंखों में समा ही नहीं रही है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर आई है बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले भाग में।